Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today I will start Unit 3 and this Unit 3 is Learner and Learning Process. So इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसकी बात करेंगे. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें जितने सारे टॉपिक्स आते हैं पियाजे का जो डेवलपमेंट का टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे. पहले हम शुरू से शुरू करते हैं. ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिर आगे आगे हम देखते हैं कोग्निटिव प्रोसेस, फिर पर्सनालिटी, उसमें पियाजी का भी आ जाएगा. फिर पर्सनालिटी के जितने फैक्टर्स है वो, थियरीज ऑफ पर्सनालिटी, वो सब हम देखेंगे. फिर आगे मेंटल हेल्थ है वो और मेंटल हाइजीन है वो देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसका मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो ग्रोथ है वो क्या होता है. कि ग्रोथ जो हम जैसे बड़े होते हैं, छोटे से बड़े, और हमारे जो जब हम पैदा नहीं होते और हमारी माँ के पेट में जब हम होते हैं तब से हमारा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. तो उसमें क्या होता है कि पहले वो जो अंडे होते हैं वो विकसित होते हैं, फिर उसमें से हमारा जो शरीर है वो वोम में हमारा शुरुआत हो जाती है. ठीक है. फिर आगे आगे 9 महीने तक पूरी प्रोसेस चलती है. फिर हम बाहर आ जाते हैं. फिर न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वहाँ से हम जब मरते हैं तब तक हमारा ग्रोथ होता है. और जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो बाह्य जो चेंजेस आते हैं, जैसे हम छोटे होते हैं, फिर पहले छोटे होते तो इतने छोटे हाथ होते, फिर बड़े होते तो इतने इतने बड़े हाथ हो जाते. फिर हमारे जो शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं बाह्य देखाव से, आवाज़ से, कुछ भी, जो उसको ग्रोथ बोलते हैं. और डेवलपमेंट वो होता है कि जो हम छोटे से हम जब बड़े होते हैं, और जो डेवलपमेंट क्या होता है कि क्या हम सीख रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट से हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, और क्या सब हम देख रहे, सुन रहे, और क्या हम सोच रहे हैं, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं. ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में था. अब मैं आपको बुक की लैंग्वेज में आपको डिफ्रेंसिएशन करके बता देती हूँ. ठीक है. तो ग्रोथ इज़ फिजिकल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म. तो जो हमारा फिजिकल बॉडी का जो चेंज होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं. डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑर्गेनिज्म. Growth is cellular and development is organizational. Growth is change in shape, form, structure and size of the body. और जो डेवलपमेंट है वो क्या है. डेवलपमेंट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन बॉडी. ग्रोथ स्टॉप्स एट मैच्योरेशन. तो हमारी जो मैच्योरेशन की जो स्टेज एक आ जाता है वहाँ पे ग्रोथ हमारा होना बंद हो जाता है. ठीक है. फिर डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस टिल डेथ तक चलता है. Growth is a part of development and development includes growth. तो growth is quantitative in nature and development is qualitative in nature. तो ये हमें जो डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया, डिफ्रेंसिएशन वो आपको याद रखना है. फिर देखते हैं हम ग्रोथ की डेफिनेशन. तो अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ग्रोथ रिफर्स टू चेंज इन साइज, इन proportion, disappearance of old features and acquisition of new ones. और फिर दूसरी एक क्रो ने जो डेफिनेशन दी है वो है ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंज. फिर आगे जो एक है उसको क्या डेवलपमेंट की हरलॉक ने जो दी है डेफिनेशन वो कि डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर्स इन एनी ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस. फिर दूसरी क्रो ने डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन दी है वो डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन. तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दो डेफिनेशन हमने कर ली. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्या आएगा कि डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो डेवलपमेंट जब तक हम मरते हैं तब तक हमारा शुरू ही रहता है, वो लाइफ टाइम होता है. और ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाता है हमारा फिजिकल जो ग्रोथ होता है वो. फिर रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल. तो जो
डेवलपमेंट है वो हर एक इंसान में अलग अलग होता है, क्योंकि सब जो इंडिविजुअल है उनके नीड्स अलग होती है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है। दैट्स वाई एवरीवन हैज़ देयर इंडिविजुअल। ऑल ग्रोथ आर रिलेटेड, फिर जो ग्रोथ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस इन स्टेजेस, तो जो डेवलपमेंट है वो सारे स्टेज होते वैसे आगे आगे बढ़ता है। जैसे पहले इन्फेंसी होती है, फिर चाइल्डहुड, फिर अडल्टसन आता है, फिर एडल्टहुड होता है, और फिर लास्ट में जो ओल्डहुड आता है, जो ओल्ड एज होती है वो, और फिर हमारी डेथ। तो वो स्टेज बाय स्टेज होता है डेवलपमेंट, ठीक है। फिर डेवलपमेंट हैज़ डायरेक्शन, तो डेवलपमेंट में डायरेक्शन आएगी कि पहले जो सिफेडोकल है एंड प्रॉक्सिमोडल, तो यानी कि वो हेड टू फीट, तो हेड टू फीट हमारा जो डेवलपमेंट है वो आएगा। फिर स्ट्रक्चर प्रोसीड्स फंक्शन, तो उसमें क्या आएगा, मसल बी रेडी एंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो हमारे जो मसल है वो रेडी हो जाते हैं स्पेसिफिक कुछ भी काम करने के लिए। फिर जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यंग चिल्ड्रन सी ओनली द होल अंटिल दे आर मैच्योर इनफ टू बी एबल टू फोकस ऑन पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। पहले जनरल से स्पेसिफिक जाना है। फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मेंटल ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम एन एबिलिटी टू थिंक ओनली अबाउट थिंग्स दैट आर फिजिकली प्रेजेंट एंड एबिलिटी टू विजुअलाइज दे आर नॉट प्रेजेंट एंड कॉन्सेप्चुअलाइज एंड अंडरस्टैंड देम, यानी जो हमें फिजिकली जो दिखता है उसको ही बच्चे लोग होते हैं वो जानते हैं, बट एक एज के बाद हम विजुअलाइज भी करना जानते हैं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फिर इकोसेंट्रिज्म टू पर्सपेक्टिविज्म, तो पहले उसमें क्या होता है कि अ वेरी यंग चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड सीज द इवेंट्स आर रिलेटेड हिज और हर टू नीड्स, एंड एज चाइल्ड ग्रोज द इंटरेक्शन विद पीपल ही और शी कैन बी बिगिन सी थिंग्स फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन द पर्सपेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर पीपल के साथ यानी लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, फिर हमें समझ में आता है, हम दूसरे लोगों का ओपिनियन देखते हैं, पर्सपेक्टिव देखते हैं, हम खुद सोचना शुरू कर देते हैं वो। फिर आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, तो यंगर जो चिल्ड्रन होते हैं वो डिपेंड होते हैं पहले उनके पेरेंट्स के ऊपर कि उनके जो पेरेंट्स है वो उनकी सारी नीड्स है वो कंप्लीट करें। फिर हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं फिर हमें समझ में आ जाता है कि ओके आई कैन वेयर दिस यूनिफॉर्म, और मैं कॉम से अपने बाल ठीक कर सकता हूँ। वो जो सारी बेसिक चीज़ है, फिर वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, हाथ क्लीन करने, फिर खाना है, वो खुद से हम खा सकते हैं। तो वो जो सारी बेसिक थिंग्स होती है पहले हमारे पेरेंट्स हमें करवाते हैं जब हम छोटे होते हैं तब, बट एक एज में हमें सब ये करना आ जाता है, ठीक है। तो यंग चिल्ड्रन आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फिजिकल केयर एज वेल एज फॉर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। एज दे ग्रो दे डेवलप देयर ओन वैल्यू सिस्टम एंड ओन सेट द इनर कंट्रोल, और उनको समझ में आ जाता है कि ठीक है यहाँ पे मुझे क्या कंट्रोल करना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है बड़ों से, वो सब हम सीख जाते हैं, ठीक है। फिर एब्सोल्यूटिज्म टू रिलेटिविज्म, तो उसमें क्या आएगा, चिल्ड्रन सीज एवरीथिंग एज ए एब्सोल्यूट एंड अनचेंजेबल। तो उनको ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे लगता है कि कोई भी जो चीज़ है वो ऐसे अनचेंजेबल है, और वो एकदम उनको ऐसे लगता है कि ये चेंज होने वाली नहीं है, ऐसे ही रहेगी। बट वो हम जब छोटे होते हैं तब ऐसे ही पर्सपेक्टिव सबका होता है। एज दे ग्रो यानी वो जब बड़े होती है दे अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ चेंजेबल टू मीट द स्पेसिफिक सिचुएशन। तो कोई भी जो चीज़ है, जैसे हम बड़े होते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि सारी चीज़ है वो चेंज हो सकती है, कुछ भी ऐसा है वो क्या बोलते हैं नियंत्रित, और कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि वो यहाँ पर ही है तो वो परफेक्ट है और ये चीज़ है तो ये अनचेंजेबल है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चल जाता है। फिर स्पीरेलिंग, तो उसमें सेम टास्क इज मास्टर एट वेरिंग डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लाइक वॉक, रन एट्सेट्रा एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपिंग।
तो उसमें क्या होता है कि हमें चलना, फिर बोलना और दौड़ना वो सब हमें आ जाता है। जब हम छोटे बच्चे होते थे पहले क्रॉल करते, क्रॉल क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते तो ऐसे ऐसे करके वो नीचे ही वो गिर जाते हैं, तो उसको क्रॉल बोलते हैं। तो वो छोटे जब होते तब वो करते, फिर वो हम ऐसे हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, फिर वो चलना सीख जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो आज हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में देखा। फिर अगले जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉग्निटिव जो प्रोसेस है उसके बारे में। फिर उसमें टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव देखेंगे और उसमें जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड बाय लवली पीपल।